हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम बार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये है हिस्ट्री का। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से, आपके फाइनल परीक्षा में यहाँ कम से कम तो 20 से 25 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एकदम रट लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो पहला का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा, ठीक है। पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर, है ना। बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। तो बनावली जो है वो किस राज्य में है? तो ये जो है ये है हरियाणा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन 3 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो किसने की? कनिंघम, फ्लिट, डीसी सरकार, और ऑप्शन डी है विलियम जॉन्स। तो 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जॉन्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग टोटल जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टोटल 50, ठीक है, यानी 50 प्रश्न देखने वाले हैं। और 50 प्रश्न में आपके एग्जाम में यहाँ से कम तो 20 से 25 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? तो किसका बनता था मुहर सिंधु सभ्यता में? तो 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, सेलखड़ी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद? तो इसका आंसर जो है सो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि आपको जो है सो 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 8 नंबर, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है ना। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? तो 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर प्रश्न क्या है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? तो क्या कहा गया वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, गण संघ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई? तो कब की गई पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव, कौरव, संथाल और मंगोल। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पांडव, ठीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव के द्वारा जीता गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रश्न क्या है, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है ना। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचित्र वीर्य। ओके, अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी फ्रेंड्स वो किसकी पत्नी थी? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो इन सभी की, ठीक है, यानी इन सभी की जो थी वो द्रौपदी पत्नी थी, है ना। अर्जुन की भी, नकुल की भी और सहदेव की भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रश्न क्या है 15 नंबर, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना। तो 4 ऑप्शन है,
तो इसका जो सही आंसर है 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है ना। तो आपके स्क्रीन पे 3 ही ऑप्शन है, तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न क्या है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? है ना। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था, है ना। तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो इसका जो सही आंसर है 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाली में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है ना, देखिएगा प्रश्न, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? है ना। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, बौद्ध भाषा में। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। ठीक है, हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर प्रश्न क्या है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जमाली के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी के साथ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा जो भारत पहुंचा वो कब पहुंचा? तो ये जो पहुंचा था ये पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 असामान्य माना है वे हैं, तो क्या है? तो 25 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो नारियल तथा पान। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजदूत था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल, बदाऊनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। ठीक है, 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है 28 नंबर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में महिला संत थी। तो निम्नलिखित में जो महिला संत थी कौन थी? तो ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है अंडाल, ऑप्शन नंबर सी है करैकल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, जो महिला संत थी फ्रेंड्स वो कौन थी? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ये एंड बी एंड सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दक्कन में चौल शक्तिशाली बने रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 31 नंबर, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है ना। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य को। अगला प्रश्न है 32 नंबर, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती, सुहारवर्दी, कादिरी, इनमें से सभी।
तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कादरी। ठीक है, 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कादरी। ओके, अगला प्रश्न है 33 नंबर। प्रश्न क्या है 33 नंबर, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये चैतन्य महाप्रभु। ओके, अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो है सो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बाबर। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कौन था? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। ठीक है, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय था। अगला प्रश्न है 36 नंबर, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऊर, मंडलम, वलनाडु और कुर्रम? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये ऊर। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है होयसलों के राज्य का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो कर्नाटक में। ठीक है, होयसलों के राज्य का विकास हुआ कहाँ? तो कर्नाटक में। ओके, अगला प्रश्न है 38 नंबर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम में और श्री रंगम में? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हम्पी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी G.S. लिविदेव को। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अपने यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज्जाक। ओके, अगला प्रश्न है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये विजयनगर से। ठीक है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर से है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 नंबर प्रश्न क्या है, आइन अकबरी ए कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? तो क्या थी? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसल कौन थी? चावल थी, गेहूं थी, ज्वार थी, बाजरा थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती हैं? खरीफ जो फसल होती हैं वो किस ऋतु में होती हैं? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेशकश का अर्थ था तो क्या है? 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया तो अंग्रेजों द्वारा, इंग्लैंड से, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से, और ऑप्शन डी है अरबों द्वारा। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को। क्वेश्चन नंबर 49 है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया फ्रेंड्स वो कहाँ बिताया? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत में, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये जो प्रश्न है ये लास्ट क्वेश्चन है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष से हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस वर्ष से हुआ था? तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ओके, और ये जो प्रश्न है ये 51 नंबर क्वेश्चन है, और भी जो आगे का प्रश्न है ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, है ना। तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 का वीडियो जो है सो आपको जल्दी मिल सके। ओके, और अपने दोस्ती के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
और आप लोगों के लिए वैसे वैसे प्रश्न लाएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।